हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीडी बटन। सो स्टूडेंट देखने वाले अबाउट द बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एडमिशंस इन द आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में बीपीटी के लिए जो एडमिशन फॉर्म्स है वो ओपन हो गए हैं। चलिए देखते हैं उसके बारे में डिटेल्स। इसके अलावा जो बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग है उसके लिए भी जो एडमिशन फॉर्म्स है वो आ रखे हैं। उसकी डिटेल वीडियो अलग से है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी उसको देख सकते हैं। और यू कैन फाइंड द लिंक इन द आई बटन एंड इन द एंड स्क्रीन, और यू कैन सिंपली विजिट द चैनल टू सी मोर वीडियोस। सो दिस इज इंफॉर्मेशन बुकलेट फॉर द आरयूएचएस। तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट होने वाले हैं राजस्थान के, सभी जो एडमिशन है वो इसी एंट्रेंस के बेस पे होने वाला है। बात करें अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो स्टार्ट ऑफ द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 25 जून से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 16 जुलाई 2024। 16 जुलाई तक लास्ट है फॉर्म फिल करने की डेट। इसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह कब आएगा, एग्जाम कब होगा, तो ये भी अनाउंस नहीं हुई डेट्स। तो आप मान के चलो कि अगस्त में जो आपका एडमिट कार्ड है और जो एग्जाम है दोनों हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो ओपन होगी 19th एंड 20th ऑफ जुलाई को। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस होने वाली है 1800 रुपीज फॉर द जनरल कैंडिडेट्स और 900 रुपीज फॉर द रिजर्व कैटेगरी ऑफ द राजस्थान स्टेट। अगर आप राजस्थान के बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपको 1800 रुपए ही पे करने हैं। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फॉर द बीपीटी कोर्स आपने अपना टेस्ट टू पास किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फॉर द जनरल एंड 40% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी। एज लिमिट की बात करें तो एटलीस्ट 17 साल तो एज होनी चाहिए। इसके अलावा 28 years in case of females and 25 years in case of males as on 31st December 2024। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है सिर्फ राजस्थान के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उनके लिए। इसके अलावा जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे दे विल बी अलॉटेड सीट अंडर द जनरल कैटेगरी। इसके अलावा अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है इट मस्ट बी इशूड विद इन 1 year ऑफ द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ आरयूएचएस बीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए आपका दोनों सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी एनसीएल का। इसके अलावा अगर डोमिसाइल क्राइटेरिया की बात करें तो एडमिशन टू द कोर्स इज ओपन टू ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मींस यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट सीट ऑल्सो। मींस जो 85% सीट्स होने वाली हैं सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, वो तो होने वाली है फॉर द डोमिसाइल स्टेट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो 15% सीट्स होंगी, 15% सीट्स आर फॉर द ऑल इंडिया कैटेगरी। मींस जो राजस्थान स्टेट्स के बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अंडर द 15% ऑल इंडिया कोटा। सीट मैट्रिक्स वगैरह जो है अभी आया नहीं है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो उस टाइम पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा कितनी है सीट मैट्रिक्स। बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, फीस कितनी रहने वाली है। सो गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेजेस इसमें जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 90,000 रुपीज पर एनम, हर साल 90,000 रुपए। और जो 5-10 हजार रुपए का कॉस्ट मनी होगा वो अलग से होगा। तो ऑलमोस्ट मान लो कि 1 लाख रुपीज जो लग जाने वाले हैं। इसके अलावा प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में भी सेम फीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसकी कम से कम 2 कॉपी चाहिए होंगी, तो आप उसको पहले से ही 2 कॉपी निकाल के रखें। इसके अलावा जो आपने फीस पेमेंट की है काउंसलिंग की और फॉर्म भरने की, दोनों की जो रिसीट है वो चाहिए होगी। 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, दोनों चाहिए होगा। एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा जिसमें आधार, पैन कुछ भी आ सकता है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, वही सेम फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म पे लगाई है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट राजस्थान से अगर बिलोंग करते हैं तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस अगर एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो कोई अदर एलिमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब यहाँ पर चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन। अब बात करते हैं एडमिशन टेस्ट की। सो कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन टेस्ट होगा, 120 मिनट्स का टेस्ट होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट एग्जामिनेशन सेंटर्स एट जयपुर ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ जयपुर में ही जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो होने वाले हैं। तो आपको अगर बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको जयपुर में आकर जो पेपर है वो देना पड़ेगा। बाकी बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस देखेंगे लास्ट में क्या रहने वाला है सिलेबस। तो यहाँ पर क्लास 12 का जो पूरा सिलेबस है वो आता है, क्लास 11 का कुछ नहीं आएगा। बात करें क्वेश्चंस की तो टोटल यहाँ पर होने वाले 100 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स 1 मार्क्स ईच एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री 1 मार्क ईच एंड देयर शुड बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर स्टेजली बायो से यहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं दे रखा है क्वेश्चंस का। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट 12th क्लास का भी आया नहीं है, हालांकि मैक्सिमम जो स्टेट्स है उनका रिजल्ट आ ही गया सभी का, मगर आपने कोई इंप्रूवमेंट वगैरह भरा है उसका रिजल्ट नहीं आया तो उस केस में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको रिजल्ट है वो अपडेट करना होगा बिफोर द काउंसलिंग। बात करें चॉइस फिलिंग की, तो एक बार जब रिजल्ट आ गया और आप मेरिट लिस्ट में है तो उस केस में यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस बाय पेइंग ए फीस ऑफ ₹550। गाइडलाइंस फॉर द फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट फॉर द काउंसलिंग विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज जो है अलॉट हो गया काउंसलिंग से तो क्या क्या करना है आपको। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कॉलेज द कैंडिडेट विल हैव टू कैरी द प्रिंट आउट ऑफ द अलॉटमेंट लेटर। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड फीस अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो आपको बताया ऊपर डॉक्यूमेंट, तो सबकी एक सेट ऑफ फोटोकॉपी चाहिए होंगी सेल्फ अटेस्टेड। इसके अलावा इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो भी चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसके अलावा फीस पेमेंट आपको वहां पर करनी पड़ेगी ऑन द स्पॉट।
नो लेट्स सी अबाउट द सिलेबस। अगर बात करें सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है तो ये देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी, एएमडब्ल्यू, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। इसके अलावा जो 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट्स हैं वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये दे रखी है एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट की कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के अंडर से जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो सिलेबस होने वाला है वो सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस होने वाला है, क्लास 11th का यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देख सकते हैं पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, जो एनसीईआरटी की बुक से वहां से चैप्टर कट चुका है, मगर यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें दे रखा है जहां जहां एनसीईआरटी फॉलो हो रही है वहां तो बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होगा। और सिंस क्योंकि यहाँ पर दे रखा है राजस्थान वाले बोर्ड में, तो मे भी राजस्थान के बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें ये वाला चैप्टर हो। तो अगर आप आउटसाइड राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं तो किन्हीं ने भी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो कंपटीशन उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरे चैप्टर्स हैं लाइक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस टेंशन भी कट गया है मगर यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा जीपीआई ये कट गया, ये भी यहाँ दे रखा है। टू ब्लॉक कट गया, ये भी यहाँ दे रखा है। डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, बाकी जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो पूरा दे रखा है यहाँ पर। मीन्स जो एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड बुक है इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे दे रखे हैं यहाँ पर, टोटल 16 चैप्टर्स। बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह है उसकी लिस्ट भी दे रखी है कि वहां से भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं बायोलॉजी के सेक्शन पे कि बायोलॉजी में क्या क्या सिलेबस है। सो देख सकते हैं फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पर कुछ भी कटा नहीं है, सभी चीजें आ रही हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ये तीनों चैप्टर आ रहे हैं। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्टडीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके अलावा बायोटेक के दोनों चैप्टर्स और इकोलॉजी के सारे चैप्टर्स, ये सब आ रहा है सिलेबस में, कुछ भी यहाँ पर कटा नहीं है। सो दिस इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन फॉर द बीपीटी कोर्स दैट इज अवेलेबल एट द RUHS। तो अगर आप भी फिजियोथेरेपी कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन और आपको किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान स्टेट में फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स ऑल ओवर इंडिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी फोकस एंड कीप स्टडीइंग।